दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों CG125 मोटर बाइक अगर स्टार्टिंग का मसला हो या दोस्तों मिसिंग का मसला हो या दोस्तों मेरे दोस्तों इसमें स्लो का मसला हो, यानी कि स्लो पे ठीक तरीके से ना खड़ी हो, तो आपने उसको किस तरीके से चेक करना होता है मेरे दोस्तों। हमने इसमें आसानी है कि क्योंकि हमारी बाइक बहुत अच्छी कंडीशन में है और कोई इसमें इतना बड़ा इशू भी नहीं है, लेकिन भाई कस्टमर का कहना है कि इसमें 10 किक लगाता हूँ ना मैं, एक दफ़ा बाइक स्टार्ट होती है, अगर हो जाती है तो दोस्तों स्लो हाथ में हटाता हूँ अपनी, यानी कि हाथ थ्रॉटल से, तो बाइक जो है ना हैंडल से हटाता हूँ तो फ़ौरन से बंद हो जाती है। मैंने इसकी जो है ना RPM भी हाई लो करके देखे हैं और करवा के भी देखे हैं मेरे दोस्तों, तो उसमें भी यही फ़र्क आया है कि जैसे कोई मसला कोई अंदरूनी टेक्निक का हो, लेकिन अंदर कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है मेरे दोस्तों। आपने ऐसा देखना होता है कि कोई ऐसा वगैरह फॉल्ट आ जाए, आपने कस्टमर को परेशान नहीं करना और दोस्तों कस्टमर का टाइम हमने सेफ रखना होता है। कस्टमर को हमने ये देखना होता है कि आया कि वो कहाँ से आया है और उसका हमने टाइम भी बचाना होता है और अपने खुद के भी काम होते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर हम ज़्यादा चीज़ें खोलेंगे इसमें। तो इसमें ऐसा नहीं होता दोस्तों, हमने वहाँ से खोला यहाँ से खोला, आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आप एक एक चीज़ को समझ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसको चेक करना है, क्योंकि ऐसा मसला होता है ना, बाज़ दफ़ा स्लो पे खड़ा नहीं होता, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्टार्ट नहीं होता, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि RPM इसके जो है ना कभी हाई हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बंद भी हो जाती है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्टार्ट होने का तो नाम ही नहीं लेती मेरे दोस्तों। भाई कस्टमर इतने परेशान हैं, तो मैंने इसके टैपेड भी इसके चेक किए हैं मेरे दोस्तों, टैपेड इसके बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अपने भाइयों के साथ शेयर करता चलूँ कि ऐसा फॉल्ट आपके सामने आ जाए तो आप किस तरीके से इसको ट्रेस करेंगे। मैं आपको स्टार्ट करके भी ज़रूर दिखाऊंगा, आप मेरी बात पहले गौर से सुन लें। तो दोस्तों इसकी जो है ना हवा कहीं से लीक होती है, यानी कि कहीं से इसमें डैमेज है पाइप हमारा या कोई बूट वगैरह, लेकिन मैंने तो इसको देखा है कि यहाँ से बाज़ दफ़ा पेच भी ढीला होता है, पेच भी हमारा बिल्कुल दुरुस्त है और ये बूट हमारा कार्बोरेटर पर लगा हुआ होता है, ये भी बिल्कुल न्यू हालत में है। लेकिन सिर्फ ये है कि इसमें एक साइड से मैंने टापा खोला है, ये साइड यानी कि जो हमारा जहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ होता है, ताकि आसानी से हम इन चीज़ों को बारीकी से चेक कर पाएँ, और दूसरी साइड से मैंने इसका टापा खोल लिया है ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, आसानी से हम चेक कर पाएँ। तो इसमें ऐसा होता है बाज़ दफ़ा नट वगैरह भी ढीला हो ना कार्बोरेटर का, हमारा इशू आ जाता है, लेकिन कार्बोरेटर का जो नट है 10 mm का वो भी ठीक है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है दोस्तों कार्बोरेटर के अंदर कचरा वगैरह आ जाए, हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होती, अगर हो भी जाती है तो हाई लो हमें करना पड़ती हैं, जहाँ पे हम करते हैं सेट वहाँ पे रुकती नहीं है बाइक। इसमें ये ज़्यादा मसला आता है बाज़ दफ़ा, यानी कि एयर लीक होने की वजह से। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, वो तो बहुत कम यानी कि चांस होते हैं ना, जब हमारा हेड का वाल वगैरह लीक हो जाए, मोटर बाइक स्लो में ठीक से खड़ी ना हो। तो आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि आपके पास अगर इस तरीके से बाइक आ जाए तो आप उसको किस तरीके से ट्रेस करेंगे। मैं आपको भाइयों को ज़रूर ये चीज़ कहता हूँ कि आपने उस फॉल्ट को तब तक आपने वहाँ से मोटर बाइक को नहीं खोलना जब तक आपको ये कंफर्म ना हो जाए। आपने इस हड्डी को या इंसुलेटर को देख लेना है, जहाँ पे बाज़ दफ़ा यहाँ से भी लीक होता है, बाज़ दफ़ा यहाँ पे निशानात पड़े होते हैं कटिंग के, यानी कि यहाँ से कटा फटा होता है, हम नज़र नहीं आता और साथ चिपका हुआ होता है और वहाँ से एयर ले रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी स्लो बाइक जो है ना ठीक से खड़ी नहीं होती। लेकिन ये हमारा बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने फिंगर लगा के देखा, अच्छे से तरीके से सफाई की है इसकी और बिल्कुल वहाँ से ओके। न्यू हमारा इंसुलेटर और न्यू कार्बोरेटर, बाइक हमारी अच्छी कंडीशन में है और इसमें इतना बड़ा इशू तो है नहीं, लेकिन कस्टमर भाई हमारे बहुत ज़्यादा परेशान। जो ये वाला कलम पे ये मैंने इस पर मैंने टैपड इसके चेक किए हैं, टैपड मैंने चेक इसलिए किए हैं ताकि हो सकता है कोई वाल वगैरह टाइट हो, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है, अपने अच्छे तरीके से मैंने वो टाइट किए हैं और उसको मैंने जो है ना 6 mm के गेज से किए हैं, इतना को आपने फासला रखना है। उसके बाद मैं आपको इसको फॉल्ट है चेक करवा दूँगा ताकि आपको यकीन हो जाए कि किस तरीके से फॉल्ट है। ये देखें दोस्तों, स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन स्लो नहीं होती है। अब स्लो आपका तो आइडिया हो गया होगा कि इसमें करंट का इशू नहीं है। अगर करंट का इशू होता ना मेरे दोस्तों, इसने स्टार्ट ही नहीं होना था। जब स्टार्ट हो जाए ना, बंदा रेस देता है ना,
तो वो गाड़ी मजबूरन उसको चलना पड़ता है, उसको रेस पकड़नी पड़ती है, ज़ाहिर सी बात है। हाँ, अगर स्लो में हम छोड़ देते हैं मोटर बाइक की थ्रॉटल को, ग्रिप को, तो ये इस वजह से होता है कि क्योंकि स्लो में होती है वो फिर लोड ज़्यादा लेती है, उसके मुताबिक फ्यूल उसको मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से वो ये हरकत करती रहती है कि कभी बंद हो जाना, कभी स्लो स्पीड कर जाना, कभी हाई स्पीड कर जाना। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि शायद इसकी जो है ना आरपीएम कम है, जिसकी वजह से दोस्तों इसके आरपीएम बिल्कुल दुरुस्त हैं, आरपीएम बल्कि ज़्यादा ही हैं, लेकिन फिर भी अपनी जगह पे बाइक स्लो पे नहीं खड़ा होता। तो इसका फ़िल्टर भी मैंने चेक किया है दोस्तों। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फ़िल्टर के अंदर की जानिब कचरा वगैरह आ जाता है, या ऊपर की जानिब हमारा जो सुराख होता है, इसकी जो फ़िल्टर की ऊपर की जानिब सुराख होता है वो बंद हो जाता है सीट को नीचे की दबने की वजह से। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा तब होता है कि तब हमारी सीट कमज़ोर हो, और बाज़ दफ़ा कमज़ोर होने की वजह से जो पतरा होता है नीचे की जानिब से दोस्तों वो नीचे साथ लग जाता है, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं। अब दोस्तों मैं दूसरी साइड पे आ चुका हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है दोस्तों, हम अपने तजर्बे की बेस पे हम जो है ना मैग्नेट को नहीं खोलते और किक लगा के हम उसके टैपर को एडजस्ट कर देते हैं। तो बाज़ दफ़ा अब ये मैंने इसी वजह से खोला, हो सकता है मेरे कोई तजर्बे में या कोई मेरे आइडिया में गलत भी तो साबित हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है नई टॉप पे हो सकती बाइक किक लगाने से, ऐसा भी हो सकता है। और बाज़ दफ़ा आप अपना ऐसा फॉल्ट होना तो आप कन्फर्म बार बार कर लें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना उठानी पड़े एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। इस वजह से मैंने मैग्नेट की मदद से इसको टैप पे किया है और इसके टैपर एडजस्ट किए हैं। टैपर में बिल्कुल भी मसला नहीं है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपने क्या काम करना होता है कि जो आपका जो ये कार्बोरेटर है, आपने इस जानिब देखना होता है, कुछ इसकी जानिब, जहाँ पे हमारी चोक वगैरह होती है ना दोस्तों। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब चोक हमारी यहाँ पे हल्की सी ऊपर होगी ना कुछ इस जगह पे, तब भी हमारी बाइक ये काम करती है, कभी बंद होना। बाज़ दफ़ा भाई कस्टमर को पता ही नहीं होता कि मेरी चोक बाइक की ऊपर है, यानी कि सेंटर में है। जब बिल्कुल ही ऊपर होगी फिर तो बाइक चलेगी भी नहीं ना, बंद हो जाएगी। लेकिन बाइक हमारी सेंटर में अगर ये इस जगह पे चोक होगी ना तो दोस्तों ये बिल्कुल चलना भी चलेगी तो सही, लेकिन दोस्तों ठीक तरीके से खुल के नहीं चलेगी। ऐसा है कि जिस तरीके से आप इसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया हो, लेकिन हमारा इसमें ऐसा आइडिया नहीं है, यानी कि ऐसा मसला हमारा है ही नहीं मेरे दोस्तों। तो इसमें आपने यहाँ पे देखना होता है कि इस जगह जानिब से दोस्तों जो ये ASV जिसको नाम दिया हुआ है ना, यानी कि जिसको हम टर्बो कहते हैं, इसका नाम है ASV, जो हमारा सीधा कार्बोरेटर की जानिब से निकलता हुआ, यानी कि जो हड्डी इंसुलेटर की जानिब से निकलता हुआ सीधा हमारा हेड में चला जाता है। और यहाँ से देखें, यहाँ से लीक हो चुका है मेरे दोस्तों, जिसकी वजह से हमारा जो है ना स्टार्टिंग का मसला बार बार आ रहा था। इस जगह से हमारा एक यानी कि पाइप फटा हुआ है, इसको हमने देखे ना आगे की जानिब से देखा, यहाँ से भी फटा हुआ है। तो हमारा 100% यही फॉल्ट है, जिसकी वजह से हमारा सीधा एयर यहाँ से लेता हुआ सीधा कार्बोरेटर में जाता है, और कार्बोरेटर के जो आरपीएम है वो तंग होती है हमारी बाइक, और उसकी वजह से हमारी स्टार्टिंग भी ख़राब होती है, और हमारी बाइक ठीक से चल भी नहीं पाती और मिसिंग भी करती रहती है। तो कहने का मकसद है कि हमारा 100% यहीं पे फॉल्ट है मेरे दोस्तों। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे ना, आप मेरे दोस्तों हर एक फ़ॉल्ट को ट्रेस कर लेंगे। अब ये मेरे पास नया तो है नहीं, इसकी जगह पे अब मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पे मैं कौन सा पाइप इस्तेमाल करूँगा दोस्तों। इसमें मैं इसकी जगह पे मेरे दोस्तों इसको आम पेट्रोल पाइप होता है ना, जिसको हम इस्तेमाल में लेते हैं, उस पाइप को मैंने लूँगा। यहाँ पे 20 से 30 रुपये का आ जाता है। इसकी जानिब यानी कि जो जितना इसकी लेंथ है ना, इसको मैं निकालूंगा, और निकाल के इसकी तरह मुझे पैमाइश पे, और थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए या छोटा हो जाए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आपने इसको पाइप को निकालना है, और आपने पेट्रोल पाइप लेना है, और इसकी जानिब इतना ही लंबा आपने पाइप को कट कर लेना है, और कट करके आपने उसको देख लेना है आया कि मेरे दोस्तों उसमें उसका जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल फिटिंग होगा भी या नहीं। तो ये देखें कितना ज़्यादा फटा हुआ है, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। वक्ती तौर पर मैं इसको चला दूंगा, लेकिन इसको नहीं मैं इस्तेमाल करूंगा, ये ख़राब हो चुका है। ये ऐसा फॉल्ट था, जल्दी समझ में भी नहीं आता मेरे दोस्तों, क्योंकि लाइन बाज़ दफ़ा आप इसको ना हिला जुला के देख लिया करें, पाइप हमारा कहीं से कटा तो नहीं है। यहाँ से भी कटा हुआ है और फ्रंट की जानिब से भी कटा हुआ है, जो हमारा ASV में जाता है, जहाँ पर हमारी ASV यानी कि जो हमारी जो टर्बो जिसको हम कहते हैं मेरे दोस्तों। इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है। तो इसमें दोस्तों अब ऐसा देखा जाए तो जब आप चाहें वक्ती तौर पे आप पेट्रोल पाइप लगा लें, जब आप चाहें तो बाद में आप न्यू भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भाई कस्टमर जो है ना, कोई भी होता है, ये नहीं कि मैं ही, कोई भी हो, बाज़ दफ़ा नहीं अच्छा लगता है जुगाड़ वुगाड़ वगैरह, तो उसको मैं यही बोलूँगा कि आप नया ले आएँ या मैं ले आऊँगा किसी दिन,
तो आपको लगा देंगे। लेकिन वक्ती तौर पे हमने क्या काम करना है, ये मैंने पेट्रोल वाला पाइप लिया और इसको मैं देखूंगा आया कि इसकी पैमाइश लूँगा, इसकी जितना कोई ये है इतना कि हम ले लेंगे आसानी से। और लगाने से पहले बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कंपनी से भी गलती हो जाती है मेरे दोस्तों, यहाँ से अगर अंदर की जानिब से ये बंद हुआ ना तो हमारा मसला वहीं के वहीं रहेगा मेरे दोस्तों, मसला खड़ा होगा मेरे दोस्तों। आपने यहाँ से एयर लगानी है ज़रूर, अगर एयर क्रॉस होती है ना तो आप आसानी से इसको बिल्कुल पास है हमारा पाइप, अगर एयर क्रॉस होती है तो बिल्कुल ठीक है, हम इसको कट करके लगाएंगे। मैंने एयर लगा के देखा ये ओके है। बाज़ दफ़ा ये बंद होगा तो हमें ये फिर भी पता नहीं चलेगा मेरे दोस्तों को फ़ॉल्ट हमारा, फिर हम सोचेंगे शायद कि हमारा फ़ॉल्ट हमने इधर से तो कर दिया है, पता नहीं अब कहाँ पे होगा, हम ऐसे वैसे गाड़ी को इधर उधर से खोल देंगे। तो जाहिर सी बात है आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे दोस्तों आपको काम करना होता है। आपने यहाँ पे लगाना है, ये देखें इस जगह पे लगाया, उसके बाद आपने जहाँ से गुज़रता है ना ये पाइप उसी जगह से आपने गुजारना ताकि अच्छा लगे दोस्तों, बुरा भी ना लगे। ये अब इसी में मैच हो रहा, अगर भाई कस्टमर ना भी बदले ना तो ये चल जाएगा मेरे दोस्तों। तो इसकी जगह पे मेरे दोस्तों इसको मैं कट कर लेता हूँ जहाँ से ये टूटा फूटा हुआ है। बाकी इसको अच्छे से तरीके से आपको हिला जुला के देखना आया कि ये फिट होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे लूज़ है पीछे की जानिब से, आगे की जानिब टाइट है। आगे की जानिब का जो निप्पल है ना वो थोड़ा सा बड़ा है जिसकी वजह से वो आसानी से वहाँ पर फिटिंग हो चुका है, लेकिन यहाँ पर नहीं बैठने वाला दोस्तों। ये देखें यहाँ पर इसका निप्पल छोटा होगा जिसकी वजह से ये बैठेगा नहीं, ये एयर लेगा। ये मैंने दूसरा वही पाइप है जो इसके पुराने वाला था, ये मैंने इसके कलम पर निकाल दिए हैं कुछ जानिब से ताकि ये आसानी से प्रॉपरली मेरे दोस्तों, ताकि इसके अंदर की जानिब से ये निकले ना और हवा ना ले। आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। ये जुगाड़ लगाया हुआ है तो इसकी जानिब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ज़रूर चलेगा। अगर ये ना चले तो फिर आपने कुछ और काम करना है, आपने कच्चा काम नहीं करना है जब तक ये दोस्तों मेरे दोस्तों ये हल ना हो जाए, क्योंकि ये बार बार ढीला भी पीछे की जानिब हो सकता है जहाँ से हमारा कार्बोरेटर में अटैच होता है, जहाँ से हमारी इंसुलेटर से निकलता है। आपने इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना है, फिर ये आपकी बाइक ठीक स्मूथ चलेगी। उसके बाद दोस्तों ये मैंने इसको नीचे रखता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम इसको करेंगे स्टार्ट और इसको चेकिंग करेंगे आया कि हमारी बाइक स्लो में रुकती है या नहीं रुकती मेरे दोस्तों। वो प्लग की तार लगा लें। स्टार्टिंग से पहले दोस्तों आपने इसके प्लग को भी चेक करना होता है कि इसके प्लग का गैप बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद दोस्तों आपने इसके वायर को, होल्डर को लगाना है और इसको देखना है आया कि हमारी प्लग वायर ठीक से अच्छे से कनेक्ट हो चुकी है। लगाओ, किक लगाओ। दोस्तों ये हमारी बाइक बिल्कुल आपके सामने आपको आवाज़ सुनाई, हमारी मोटर बाइक बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट हो रही है और अच्छे से हमारी बाइक स्लो में खड़ी हो रही है। अगर मैं चाहूँ कि इसको सारा दिन खड़ी रहे दोस्तों, ये पूरा दिन खड़ी रहेगी, बंद होने का नाम भी नहीं लेगी, क्योंकि हमारा जो मेन फॉल्ट था वो हमारा निकल चुका है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक और बात है, आपको मैं ये बता दूं कि एक दफ़ा अभी इसी वक्त दोस्तों इसने दोबारा से बंद होने की कोशिश की, जिसकी वजह से दोस्तों मुझे इस पर बिलीव नहीं हुआ, मुझे भरोसा नहीं हुआ। आप एक अच्छे से फॉल्ट को ट्रेस कर लेंगे, आप मेरे से भी अच्छा फॉल्ट को ट्रेस कर लेंगे मेरे भाई। आप हो सकता है कि मुझसे भी अच्छे मैकेनिक बन जाएं। ये देखें यहाँ से मैं हिलाने जुलाने की बात कर रहा हूँ ना, ये हिलेगा जुलेगा नहीं। अब ये ना भी बदलेंगे ना हमारा काम, ये देखें मैं खींच रहा हूँ, ये निकलने का नाम भी नहीं ले रहा। अगर मैं ज़ोर से खींचूँगा तो ये बाहर तब निकलेगा दोस्तों, क्योंकि इसका सुराख काफ़ी तंग है। जो हमारे पहले जेन्युइन पाइप निकाला था उसी की तरह जो है ना इसका बिल्कुल सेम टू सेम ही अंदर से सुराख तंग है। जितना सुराख तंग होगा उतना ही दोस्तों ये फिटिंग में अच्छे से अवेलेबल होगा, उतना ही हमें ये तंग नहीं करेगा मेरे दोस्तों। तो उसके बाद ये देखें मैंने इसका क्लैंप भी लगा दिया है मेरे दोस्तों। तो आप ये लगा लें, बिल्कुल आसानी से अच्छे तरीके से ये चलेगा दोस्तों। इस तरीके से आप काम करेंगे ना तो मेरे दोस्तों ये दोबारा से आपको ऐसा मसला आएगा ही नहीं मेरे दोस्तों। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है दोस्तों। इसमें ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा अगर ये लूज़ हो जाए इस जगह से मेरे दोस्तों, तो फिर आपने क्या काम करना है, इसको उतार देना है और आपने बैटरी वाला पाइप लेना है जो दोस्तों हमारी बैटरी के ऊपर लगा हुआ होता है। यहाँ से निकाला है जो बैटरी पाइप होता है ना, इसका जो एरिया होता है ना ये अंदर से होता है तंग, काफ़ी ज़्यादा तंग है। तो ये हमारा ऑलरेडी चलेगा। इसकी जगह जो यहाँ पे लगने वाला है, जो इसकी जगह पे हम इसका पेट्रोल पाइप लगाएंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा। इसमें जहाँ जो सा मर्जी पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ ये इसलिए पाइप होता है जो हमारा ये पाइप होता है, यानी कि जो पानी वगैरह होता है ना, तेज़ाब वगैरह जो बैटरी का होता है वो हमारा इस जगह पे ना गिरे, ताकि हमारे टापे वगैरह ख़राब ना हो। सिर्फ पाइप हमें इसलिए लगाना होता है। पाइप तो हम सफ़ेद भी लगा देंगे, पाइप हम कोई ब्लैक भी लगा देंगे, वो चल जाएगा। तो
इसमें आपने कंडीशन में ये आपने देख लेना है, अगर आप कोई जुगाड़ वगैरह लगा रहे हैं तो ये अपना पाइप तो है नहीं, तो लेकिन ये इंशाल्लाह चलेगा। इसका सुराख भी इसकी निस्बत कम है, ये देखें इसका ज़्यादा सुराख है। अभी भी मैंने क्लिप लगाया हुआ है लेकिन इसका सुराख ज़्यादा है और इसका कम है। ये हम क्लिप नहीं भी लगाएंगे ना, हमारा मसला हल हो जाएगा। तो इस जगह पर हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने टाइट से अच्छे से टाइट होके गया, ये पाइप हमारा मसला आने वाला नहीं है। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको पैमाइश लिया कुछ इस तरीके से। तो आपने कोशिश करें कि आप कम से कम 1-1.5 इंच ज़्यादा ही रखें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, काटना पड़ जाता है जिसकी वजह से बाद में परेशानी बनती है। यहाँ से आपने कट कर देना। उसके बाद आपने यहाँ पे लगा देना इसकी जगह पे, जहाँ पे इसकी अपनी जगह बनी होती है। ये देखें टाइट होके जाएगा इंशाल्लाह, इसमें कोई ऐसा मसला आने वाला नहीं। उसके बाद मैं आपको ट्राई टेस्ट करवाता हूँ कि इसको स्टार्टिंग करके आया कि हमारी स्टार्ट मोटर बाइक ठीक से होती है कि नहीं। ये देखें दोस्तों, इसमें मोटर बाइक स्टार्ट भी होगी, लेकिन अब ये ऐसा नहीं है कि जैसे ये अक्सर ये बंद हो जाती है, इसमें ऐसा फॉल्ट आने वाला नहीं है। अब ये बंद नहीं होगी इंशाल्लाह, और ना ही इसकी अप डाउन स्पीड होगी। ये एक जगह में इसकी आरपीएम भी होंगे और ये अच्छे से रन भी कर पाएगी और ये मिसिंग भी नहीं मारेगी। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन ये अभी चाहे इसको सारा दिन भी किया खड़ी किए रखे ना, तो ये बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि इसका मसला हल हो गया है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से काम करेंगे ना, इंशाल्लाह एक एक चीज़ को ट्रेस कर लेंगे। आई होप कि आपको हमारी वीडियो दोस्तों अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।